बात करेंगे औरंगजेब पर हो रही सियासी बयानबाजी की, जिसके बाद सियासी बवाल और भी बढ़ गया है। बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना का हंगामा, जहां महायुति नेताओं का अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला है। विधानसभा के बाहर जमकर नारेबाजी हुई है। एसपी विधायक अबू आजमी के खिलाफ ये नारेबाजी की गई है। तो ये तस्वीरें जो सामने आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां औरंगजेब पर बयान के बाद अब सियासी बवाल जारी है। बीजेपी, एनसीपी, शिवसेना, शिंदे गुट की तरफ से किया गया यह हंगामा आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। महायुति नेताओं ने भी अबू आजमी के खिलाफ प्रदर्शन किया है। विधानसभा के बाहर ये नारेबाजी हुई। तो अबू आजमी के औरंगजेब प्रेम पर सियासी बखेड़ा खड़ा हो चुका है। इसके बाद सफाई भी उन्हें देनी पड़ी। आइए सुनते हैं। नहीं, मैं देखिए ऐसा है कि सत्ता के अहंकार में हर बात नहीं बोलना चाहिए। देश जो है ना संविधान से चलेगा, सबको बोलने का हक है। मैं किसी हिंदू भाई के खिलाफ बोलूं तो मुझे आप कहिए। मैं तो कह रहा हूं कि वो हिंदुओं के साथ ही थे। उन्होंने 34% हिंदू उनके साथ, उनके उसमें रियायत उनमें थे, उनके सरकार में थे। तो इस तरह की बातें, सच्चाई सुनने की क्या तकलीफ है। और उसी औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की के नाम की सड़क दिल्ली में आज से नहीं है, जब से आज़ादी जब से बनी हुई थी 2014 के बाद से ये सब चीज़ें शुरू हो गई हैं। और अबू आजमी पर एकनाथ शिंदे ने भी निशाना साधा है। अबू आजमी देशद्रोही है, एकनाथ शिंदे ने कहा। अबू आजमी को सदन से निलंबित किया जाना चाहिए। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया है। औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ा, लेकिन अबू आजमी ने किस तरीके से जब बयान दिया तो उस पर अब सियासी बवाल हो गया है। और इसके बाद अब एकनाथ शिंदे का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान है ये। बलिदान केलं पण धर्म बदलला नाही, अशा संभाजी महाराजांचा, शिवाजी महाराजांचा अपमान करणं म्हणजे हा अबू आजमी देशद्रोही आहे, देशद्रोही आहे। आणि म्हणून या देशद्रोहाचा, देशद्रोहाला या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार, या सभागृहामध्ये बसण्याचा अधिकार या देशद्रोही अबू आजमी याला नाहीये। आणि म्हणून आपण छावा बघा, रईस छावा, छावा बघा, छावा, छावा सिनेमा बघा। या छत्रपती संभाजी महाराजांचा हलाल केला। 40 दिवस त्यांचे डोळे काढले, त्यांचे नख काढले, त्यांची जीभ छाटली, अंगाची साल्टी सोडली, त्याच्यावर मीठ टाकलं आणि असं केलं अपमान। आणि या ठिकाणी त्यांचे हलाल केले, 40 दिवस अत्याचार केले, धर्म बदला म्हणून सांगितलं। अशा औरंगजेबाचं या ठिकाणी गोडवे गाणे म्हणजे खऱ्या अर्थाने आपल्या राष्ट्रपुरुषाचा अपमान है, आपल्या देशभक्तीचा अपमान है। कल एक विधायक ने महाराष्ट्र में एक स्टेटमेंट दिया कि औरंगजेब ने राजा होने के तौर पर बहुत अच्छा प्रशासक चलाया, बहुत अच्छे से सेवा दी। तो उनको याद दिलाना चाहती हूँ कि जिस महाराष्ट्र में आप विधायक बनकर विधिमंडल में जाकर जो 5-5 साल बैठते हैं ना, उस महाराष्ट्र के राजा सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज और संभाजी महाराज थे। और तुम्हारे बाप ने 100 करोड़ बाप जो तुम्हारा है औरंगजेब, जिसने हमारे संभाजी महाराज पर इतना अत्याचार किया। हम लोगों ने तो इतिहास पढ़ा है, पर जिन्होंने पढ़ा नहीं है ना, तुम जैसे लोगों ने जाकर एक बार थिएटर में छावा पिक्चर देखनी चाहिए कि तुम्हारे बाप ने हमारे भगवान के साथ, संभाजी महाराज के साथ क्या किया था। मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से एक विनती करूंगी, औरंगाबाद का नाम जिस तरीके से बदलकर हमारे भगवान संभाजी महाराज के नाम पे रखा है, जल्द से जल्द जो कब्र औरंगाबाद में औरंगजेब की है, वो उखाड़ के फेंक दीजिए। और जिसे इतनी प्यारी है, वो अपने घर में जाके वो कब्र सजा लीजिए। देखिए, जालिम आक्रांताओं के जुल्म और जुर्म की जो जय जयकारी जमात है वो अभी जिंदा है। और जालिम आक्रांताओं के जुल्म और जुर्म की जो जय जयकारी जमात है वो उस ऐसे विदेशी आक्रमणकारियों की क्रिमिनल, कम्युनल, क्रूर करतूत पर
सियासी सुरक्षा कवच बनाने की और लगाने की कोशिश करती रहे। आज कोई भी देश का व्यक्ति इस तरह के विदेशी आक्रमणकारियों की जो क्रिमिनल कम्युनल क्रूर करतूत है उसको कभी भी महिमा मंडित नहीं करेगा। जो लोग इस तरह की चीज कर रहे हैं उनको लगता है कि इस तरह की चीजों से, इस तरह के क्रूरता पर जो है वो सांप्रदायिक तड़का लगा करके और उनका कोई सियासी लाभ होगा। और मैं समझता हूं कि अनावश्यक दिया गया पवित्र रमजान के माह में एक अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति के द्वारा दिया गया झूठा बयान है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है। वो बात वो बोल रहे हैं और बोलने की आवश्यकता नहीं थी। जिसने संभाजी के साथ जो व्यवहार हुआ हो, वीर शिवाजी का पूरा जीवन जिससे संघर्ष में बीता हो। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।